Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। एमपी टेट वर्ग 3 के लिए आज एक न्यूज़ है, अपडेट है आपके लिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, कितने पद होंगे वर्ग 3 में, तो इन सभी की जानकारी इंदर सिंह परमार जी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके सभी को बता दिया है। ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस का मामला था कि उनको 50% मार्क्स पर पास क्यों नहीं किया गया, तो उनके लिए भी एक ट्वीट किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके एमपी टेट वर्ग 3 के पद थे वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि टोटल पद कितने होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे या वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए कौन सी ट्वीट है ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्वीट जो हमारा है कि स्कूल शिक्षा विभाग का, ठीक है, ये वाला ट्वीट पढ़िए द्वारा। स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में अनारक्षित प्रवर्ग के कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए था, एक सेकेंड गाइस, ईडब्ल्यूएस के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्ण अंक 60% से घटा करके 50% कर दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। ठीक है, ये रहा पहला ट्वीट जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए था। इसके अलावा अब बात करते हैं अगले ट्वीट की कि उनका अगला ट्वीट क्या था। ठीक है, उनका अगला है, किए गए संशोधन अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार कर भर्ती की कार्यवाही अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। अब आपको समझ में आया कि ये जो, ठीक है, परीक्षा परिणाम तैयार करके जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। ये भी बात मान ली गई है कि आपके जो शिक्षा विभाग है और जनजातीय विभाग है, दोनों की जो काउंसलिंग संयुक्त काउंसलिंग होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, लगभग सारी मांगे पूरी हो गई हैं। बस बात इतनी है कि जो आपकी वैकेंसी हैं वो काफ़ी कम रह गई। 18,527 टोटल पद हैं, जिनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो अगला ट्वीट है, स्कूल शिक्षा विभाग के आपके पद होंगे 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पद होंगे। इस प्रकार से जो टोटल पद बनते हैं 18,527 टोटल पद हैं एमपी टेट वर्ग 3 के। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो वर्ग 3 के टोटल पद हैं वो कितने होंगे। हमारे 18,527 पदों पर भर्ती की जाएगी। कब तक की जाएगी, ये भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो वो भी इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इन्होंने फेसबुक पेज पर भी अपडेट किया है इन्हीं वैकेंसी के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा। चलिए, इंदर सिंह परमार जी का ये फेसबुक पेज है, इस पर उन्होंने पूरी डिटेल लिख करके दी है, बताया है उन्होंने। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा के भर्ती नियम 2018 में ईडब्ल्यूएस के लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो उत्तीर्ण अंक 60% से घटा करके 50% कर दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। किए गए संशोधन के अनुसार परिणाम तैयार कर भर्ती की कार्यवाही अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू की जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में की जाएगी। आपको पता है कि आज भोपाल में महाआंदोलन चल रहा है 51,000 पदों के लिए। उससे पहले ही इन्होंने संयुक्त काउंसलिंग के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, टोटल कितने पद हैं उसके लिए अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो चलो टोटल पद 18,527 के लगभग पहुंच गए हैं। इसके बाद जो आपका है कि अक्टूबर माह में क्या होगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के जो पद हैं वो हैं 7,429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11,098 पद हैं। इस प्रकार से टोटल पद आपके एमपी टेट वर्ग 3 के बन रहे हैं 18,527 पद, जिनकी भर्ती एक साथ की जाएगी। ठीक है, तो यानी 18,527 की भर्तियां एक साथ होंगी, अलग अलग काउंसलिंग नहीं चलेगी। इतने पदों की भर्तियां एक साथ कर दी जाएंगी। तो ये रही आपकी जानकारी। आज आंदोलन चल रहा है, देखते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है।
ठीक है, 51,000 पदों को लेकर के। लेकिन उस आंदोलन से पहले ही शिक्षा मंत्री जी ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि आपकी जो काउंसलिंग है वो संयुक्त काउंसलिंग होगी। टोटल पद 18,527 हैं। अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सिर्फ मुद्दा बचता है एक ही कि वैकेंसी बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन अब जहाँ तक है मुझे लगता है अब वैकेंसी नहीं बढ़ेंगे। फाइनल है कि 18,527 जो वैकेंसी है, वैकेंसी इतनी ही रहेंगी, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ अब डिक्लेयर कर दी गई है। अगर इससे पहले वैकेंसी बढ़ जाती तो शायद बढ़ जाती, अब इतने से वैकेंसी आगे नहीं बढ़ने वाली। तो चलिए अगले अपडेट तक मिलते हैं हम लोग आपसे कि आगे क्या होने वाला है, आज के आंदोलन का क्या होगा। ठीक है, धरना प्रदर्शन कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बने रहिए आगे अपडेट के लिए। और अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप यूपी टेट, सी टेट, DSSB, हरियाणा टेट, पंजाब टेट, कहीं से भी, है ना, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपकी रेगुलर मैथ की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, आपका मैथ का सेक्शन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग मैथ आपको अगर अच्छी करनी है तो आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैथ के क्वेश्चन बताए जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।